अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर्स इज डोमेन एंड रेंज। ये डोमेन एंड रेंज पर वीडियो लेक्चर्स नंबर 2 है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स 1/x+3। इसकी डोमेन आपने बतानी है। फर्स्ट हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो है ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नीचे वाला फंक्शन हमारे डिनोमिनेटर्स, ये हमारे पास फंक्शंस जो है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो x+3 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। x कभी भी -3 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा x जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसकी डोमेन्स रियल सेट आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स विदाउट -3। तो इसका मतलब है कि सारे का सारा सेट ऑफ आ जाएगा रियल नंबर्स का -3 के अलावा। अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं -∞ से -3, -3 पर भी ये ओपन रहेगा। उसके बाद यूनियन, फिर -3 से इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपने क्या करना है, लेट करना है सबसे पहले फंक्शंस को y के इक्वल, फिर वहाँ से x को सेपरेट करना है। फर्स्ट स्टेप होता है लेट करना, सेकंड स्टेप होता है x को सेपरेट करना। तो y के इक्वल लेट किया फंक्शंस को 1/x+3। तो इसमें से x को सेपरेट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लिया और यहाँ से हमने फंक्शंस में से x को सेपरेट कर लिया। तो x को सेपरेट किया। इसके बाद अब हमने इसकी रेंज बतानी है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो इसकी रेंज आप यहाँ पर देखें, कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन y जो है ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये y ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी, लेकिन उसमें ज़ीरो शामिल नहीं होना चाहिए। अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो इंटरवल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं -∞ से ज़ीरो, ज़ीरो शामिल नहीं होना चाहिए, यूनियन, फिर ज़ीरो शामिल नहीं होना चाहिए और +∞ तक। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो है एफ ऑफ एक्स x-1 x-y। इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए नीचे वाली अगर फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो तो नीचे वाली जो टर्म है उसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो पुट करें कि ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी नॉट इक्वल टू 4। तो इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी, लेकिन उसमें 4 शामिल नहीं होगा। अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं -∞ से 4 ओपन इंटरवल यूनियन, उसके बाद 4 और फिर +∞। तो इसकी रेंज फाइंड करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस को लेट करना पड़ेगा और x को सेपरेट करना पड़ेगा। तो फंक्शंस को लेट करते हैं y के इक्वल। तो यहाँ से x को सेपरेट करने के लिए ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से x वाली टर्म को दोबारा से उस साइड पर ले जाएंगे और 1 को इस साइड पर ले आए हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। y x को इस साइड पर लेकर आए हैं और 1 को इस साइड पर लेकर आए हैं। तो ये हमारे पास x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है और बाकी 1 - y जो बचा उसको हम इधर ले आए हैं। यहाँ से हमने इस तरह से किया है, x को कॉमन ले लें तो 1 - y बच जाता है इधर। तो 1 - y इधर आकर डिवाइड हो गया। अब आप देखें यहाँ से y की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। y की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते, बाकी आप तमाम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो रेंज सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी विदाउट y की वैल्यू 1, विदाउट 1 के। तो अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास हो जाएगा -∞ से 1 तक, 1 पर भी ओपन इंटरवल और -∞ पर तो हमेशा ओपन इंटरवल होता है, यूनियन 1 पर फिर से ओपन इंटरवल और ये +∞। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इसका फिर आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो बयान करते हैं। तो x-5 का स्क्वायर्स, तो इसकी जो डोमेन है आपके पास वो उसने खुद बताया हुआ है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 होना चाहिए। अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 होना चाहिए तो फिर इसकी डोमेन 5 से इन्फिनिटी तक जाएगी। और रेंज फाइंड करनी है हमने, तो इसकी रेंज जो हमारे पास होगी
इसकी रेंज हमारे पास होगी, फंक्शंस को सबसे पहले लेट करेंगे हम। तो रेंज के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शंस को लेट करते हैं, फिर y को सेपरेट करते हैं। फंक्शंस को लेट कर लिया हमने, x माइनस 5 का स्क्वायर्स, यहाँ से हमने x को सेपरेट किया, सॉरी y के इक्वल लेट करते हैं और x को सेपरेट करते हैं। रेंज का जो टेक्निक है, रेंज की हमने टेक्निक अपनाई हुई है, सबसे पहले लेट करते हैं हम फंक्शंस को y के इक्वल और फिर सेपरेट करते हैं x को। ये 2 पॉइंट्स हम रेंज फाइंड करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने x को सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ भी पुट कर सकते हो, प्लस की वैल्यू 0 भी पुट करोगे फिर भी आंसर -1 -2 और या प्लस की वैल्यू, तमाम वैल्यूज़ पुट कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो आपके पास जो रेंज है वो आपके पास आ जाएगी 0 से -इन्फिनिटी, ठीक, सॉरी 0 से +इन्फिनिटी। अब आप देखें यहाँ पर माइनस की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं इधर। यहाँ पर अगर माइनस की वैल्यू पुट करें, -1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर फिर भी आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास, जो इसकी रेंज होगी वो हमारे पास -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये नहीं है। तो हम अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक जो है उससे हमें कैसे पता चलता है कि डोमेन और रेंज के बारे में। तो चलिए उसी शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। जब आपके पास फंक्शंस इस टाइप का हो, x का स्क्वायर्स +5, x का स्क्वायर्स +2, तो आपके पास जो रेंज होगी, ये सारी शॉर्ट ट्रिक रेंज के लिए हैं। तो आपके पास जो रेंज होगी वो होगी, इसका कोफिशिएंट 1 है, इधर भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 से लेकर 5/2 तक, 5/2 क्लोज आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है इस पर कंडीशन क्या है कि रेंज ये वाली होगी, ऊपर और नीचे पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू, यानी ऊपर भी इधर प्लस का कांस्टेंट होना चाहिए, नीचे भी प्लस का कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और ऊपर का नंबर बड़ा होना चाहिए। अब ये जो ऊपर वाला कांस्टेंट होना चाहिए ये बड़ा नंबर होना चाहिए। तो फिर 1 से 5/2, तो इस टाइप से रेंज आप ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इसके अलावा कोई और एग्जांपल देखें तो आप ये भी ले सकते हो। इधर कोई और एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखूं तो x का स्क्वायर्स +7/x का स्क्वायर्स प्लस, इधर आप ले लें 2 ही ले लें, तो इस पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 से ओपन इंटरवल और 7/2 से इधर क्लोज इंटरवल। तो ये आपके पास रेंज सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिक है वो है x का स्क्वायर्स +3/x का स्क्वायर्स +7। अगर इस टाइप का आपके पास फंक्शन हो जिसमें इधर वैल्यू जो है ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स बोथ आर पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हों, और ऊपर की वैल्यू जो है ये लेस देन हो नीचे की वैल्यू से, ऊपर छोटी वैल्यू हो नीचे बड़ी वैल्यू हो, ऊपर छोटा कांस्टेंट हो नीचे बड़ा कांस्टेंट हो, तो फिर आपके पास रेंज जो है वो इस तरह से होगी। अगर ऊपर छोटी वैल्यू होगी तो फिर आप क्लोज इंटरवल को पहले लेकर आएंगे, 3/7 पर क्लोज इंटरवल और 1 पर ओपन इंटरवल, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास x का स्क्वायर -9, x का स्क्वायर -4। इस टाइप से अगर आपके पास कोई फंक्शंस हो जिसमें ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू नेगेटिव हो और ऊपर बड़ी वैल्यू हो, अगर बड़ी हो तो आपको पता है कि जो क्लोज इंटरवल है वो बाद में आता है, और अगर छोटी हो ऊपर तो फिर क्लोज इंटरवल पहले आता है। तो यहाँ पर फिर ओपन इंटरवल 1 पर और क्लोज इंटरवल बाद में। अब यहाँ पर ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी वैल्यू है, तो ऊपर बड़ी वैल्यू है तो क्लोज इंटरवल बाद में, तो ये आपको समझ में आ गया है। ऊपर बड़ी वैल्यू है तो क्लोज इंटरवल बाद में। अब इन पर एक ट्रिक यूज़ की जा रही है, वो देखते हैं हम। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें प्लस माइनस आ जाता है या माइनस प्लस आ जाता है, ठीक है ना, इसको देखते हैं हम। अब x का स्क्वायर +10/x का स्क्वायर -3, इस टाइप से अगर आपके पास कोई फंक्शन हो तो इसमें से आपने क्या करना है, इस टाइप से जब आपके पास फंक्शन होगा तो उसका जो रेंज सेट होगा, ये जो रेंज सेट है, ये रेंज सेट
आपके पास ये जो वैल्यू इधर लिखी है इसके अलावा तमाम नंबर रेंज होंगे। ये जो है -10/3 से, ये -10/3 इससे हमने लिया है 10/-3 को डिवाइड करके, और फिर 1 इसका पॉइंट है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्स 1 इसका पॉइंट है, ये वाला 1। तो इसके अलावा आगे वाले नंबर्स भी रेंज का हिस्सा होंगे और इससे पीछे वाले नंबर भी रेंज का हिस्सा होंगे, ये भी शामिल हैं, ये भी रेंज में शामिल हो जाएंगे। तो आप देखिए -∞ से -10/3 यूनियन 1 कभी भी शामिल नहीं होगा, कोफिशिएंट वाला कभी शामिल नहीं होता। कोफिशिएंट पे 1 पे ओपन, 1 पे ओपन इधर भी किया हमने, देखें 1 पर हमेशा से ही ओपन हम ले रहे हैं, 1 पर ओपन लिया और इधर भी 1 पर ओपन ही रहेगा। तो 1 पर हमेशा ओपन होगा, इंटरवल जो है 1 पर हमेशा ओपन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से है कि अगर फंक्शन हमारे पास इस तरह से हो x का स्क्वायर -7/x का स्क्वायर +4, देखिए इधर प्लस माइनस प्लस वाला जो है टेक्निक चल रही है, माइनस प्लस वाली टेक्निक्स। तो इस टेक्निक के मुताबिक हमारे पास हमने इसको रियल लाइन पर लिखा -7/4 से 1। तो आप देखें कि ये जो है ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से में हमारी वैल्यू नहीं आएंगी, रेंज सेट होगा 1 से आगे और इधर -7/3 से पीछे, ये सारी वैल्यू रेंज सेट होंगी, जिसमें -3/7 ये भी शामिल होगा, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, ये 1 जो है इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप देखें -∞ से -7/4 ये इसमें शामिल है, इस पर क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद 1 पर ओपन ब्रैकेट, 1 शामिल नहीं है से इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² -9 और x² +3। तो इस तरह का जो क्वेश्चन हो आपके पास, तो फिर आप उसकी रेंज या डोमेन के रेंज के बारे में क्या कह सकते हैं, तो उसको देखते हैं। तो इसके लिए -3 से 1 पर इसको हमने डिवाइड किया है, -3 हमारे पास आंसर आ गया, -9/3 पर डिवाइड किया तो -3 से 1 पर ये इंटरवल बनता है। तो इससे आगे वाला हिस्सा ये भी रेंज में शामिल होगा और इससे पीछे वाला हिस्सा भी रेंज में शामिल होगा, ठीक है ना। देखें जब इस तरह के क्वेश्चंस में दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी तो सिंपल रेंज हमने बताई, सिंपल टेक्निक्स, कि आपके पास 1 इधर इनका कोफिशिएंट 1 और इनका डिवाइडेंड इनको डिवाइड कर दिया, इधर क्या किया कोफिशिएंट 1 और इनको डिवाइड कर दिया, इधर क्या किया इनका कोफिशिएंट 1 और इनको डिवाइड कर दिया। लेकिन जब प्लस माइनस वाली आ जाएगी तो फिर आपको इंटरवल वाली वैल्यू नहीं लेनी, बल्कि इंटरवल के आगे वाली और इससे पीछे वाली वैल्यू लेनी है। तो आप देखें यहाँ से -3 से पीछे वाली वैल्यू कौन सी है, -∞ से -3 को भी शामिल कर लेते हैं हम। उसके बाद यूनियन यहाँ से 1 से आगे वाली वैल्यू लेते हैं रेंज में, तो 1 शामिल नहीं होगा कभी भी, तो 1 से इन्फिनिटी तक ये हमारा रेंज सेट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब ये मोर इम्पोर्टेंट VIP आप इसको कह सकते हैं, ये हमने जो टेक्निक्स लिखी हुई हैं तो VIP टेक्निक है। यहाँ पर अगर आपके पास AX + B CX + D इस टाइप का फंक्शंस हो आपके पास, तो उसकी रेंज जो होगी वो रियल नंबर होगी विदाउट A/C को इसमें से निकाल देना है। अगर आपके पास फंक्शंस A/CX + D टाइप का हो तो उसका जो रेंज होगी वो होगी R-0, इसको आपने निकाल देना है। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं और प्रीवियस जो क्वेश्चन है उससे भी आपको थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे हमारे पास ये आंसर आ रहे थे। तो चलिए प्रीवियस क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है AX + B/CX + D, तो ये हमारे पास है x-1 x-4। आप देखें इसकी जो रेंज सेट है अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि सारे का सारा रियल नंबर होगा और उस रियल नंबर से किसको निकालना है, x के कोफिशिएंट जो कि 1 है और नीचे वाले x का कोफिशिएंट है 1, तो 1/1 1, यानी कि 1 को निकाल देना है सारे रियल नंबर से। तो इसकी रेंज देखिए हमारे पास यही आई थी कि रियल नंबर से 1 को निकाल देना था, तो डायरेक्ट आप रेंज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो आगे वाली टेक्निक है उसमें हमारे पास है कि आपके पास ऊपर कांस्टेंट हो नीचे लीनियर इक्वेशंस हो,
ठीक है ना। ऊपर कांस्टेंट नीचे लीनियर इक्वेशंस हो, इधर दोनों लीनियर इक्वेशनें थी, तो ऊपर कांस्टेंट नीचे लीनियर इक्वेशंस हो, तो फिर आप क्या करोगे, फिर देखें आपने क्या करना है, रेंज क्या होगी आपके पास, रियल नंबर में से 0 को निकाल देना है। तो आप देखें ऊपर कांस्टेंट नीचे लीनियर इक्वेशंस, तो इसकी रेंज आपके पास क्या आई थी, रियल नंबर में से 0 निकाल देना है। तो ये आप टेक्निक की मदद से भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की एक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।